नमस्कार, मैं हूं उत्तम शर्मा और आप सभी का स्टडी अफेयर्स इनसाइट पे स्वागत है। हाल ही में भारत की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस कंपनी ने अपने मूविंग सैटेलाइट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का फोटो क्लिक किया है, जिसको स्पेस के फील्ड में कहा जाता है इन ऑर्बिट स्नूपिंग कैपेबिलिटी। और इस तरह की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही कम स्पेस एजेंसी के पास है। जो ये कारनामा किया है, इस कंपनी का नाम है एजिस्टा स्पेस। ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इस तरह का जो उपलब्धि है वो कोई भी अब तक के जो है इंडियन प्राइवेट जो है स्पेस एजेंसी जो है नहीं हासिल की है। तो आइए इस वीडियो में इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं कि एनडीटीवी का है, इंडिया गेन्स इन ऑर्बिट स्पाइंग कैपेबिलिटी एंड नाउ स्नूप और इनेमी सैटेलाइट। उसके बाद ये टाइम्स ऑफ इंडिया का भी है। भारत का जो है पहला एक एरोस्पेस फर्म है जिसने इन ऑर्बिट स्नूपिंग कैपेबिलिटी जो है हासिल की है, और इसने जो है ये प्रूव किया कैसे। तो आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो है फोटो खींच करके जो है यहाँ पर इसका आप फोटो देख सकते हैं। इस कंपनी ने ये इमेज जो कैप्चर किया था अपने सैटेलाइट से वो यहाँ पर शो किया है। यहाँ पर इसका जो ट्वीट है एजिस्टा स्पेस का, इन्होंने लिखा है कि एजिस्टा स्पेस डिमॉन्स्ट्रेट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी एसएसए। अब इस अचीवमेंट से रिलेटेड जो मेन फैक्ट्स है उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, हमारा जो टारगेट था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, ये स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो इसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल था और इसका जो फोटो क्लिक करना उससे भी जो कॉम्प्लेक्स था। अब इसके सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। सैटेलाइट का नाम है एबीए फर्स्ट रनर एएफआर। इसका वेट है 80 किलोग्राम और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन है। तो लॉन्च किया गया था 2023 में, लेकिन ये इसरो के द्वारा नहीं किया गया था। ये किया गया था अमेरिकन स्पेस एजेंसी जो स्पेस एक्स है उसके फाल्कन 9 रॉकेट से किया गया था, ट्रांसपोर्टर 8 मिशन के द्वारा। अभी तक इसका जो टाइम है वो 2.5 ईयर्स हो चुका है। देखिए, यहाँ पर इस तरह के फोटोस आप जो है इसको समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए ये है एजिस्टा स्पेस का सैटेलाइट, जो आईएसएस का जो फोटो जिसने लिया है, दोनों के बीच का दूरी है वो 245 किलोमीटर है। इस तरह से इस फोटोस के द्वारा जो आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है वो इमेज को जो है कैप्चर किया गया था। अब आगे जानते हैं कि इसका टेक्निकल परफॉर्मेंस और प्रिसीजन क्या था। कंपनी ने जो है अपना एक स्पेसिफिक डाटा पॉइंट्स रिगार्डिंग द नियर होराइजन डिमोन्स्ट्रेशन। फर्स्ट क्या था, ऑपरेशनल रेंज। ऑपरेशनल रेंज में जो है ये दो रेंज पे जो फोटो कैप्चर किया है। फर्स्ट 250 किलोमीटर और दूसरा जो है 300 किलोमीटर। दोनों का जो सक्सेस रेट है वो 100% है। अब जानते हैं कि इस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंस क्या है। ये केवल एक फोटोग्राफी भर सीमित नहीं है। दिस कैपेबिलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट फोटोग्राफी, इट इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। अब देखिए, वर्तमान में भारत का जो है 50 ऑपरेशनल सैटेलाइट है, जिसकी कीमत 50,000 करोड़ से ज्यादा का है। अगर आपके पास इस तरह का कैपेबिलिटी नहीं रहेगा, फ्यूचर में आपको जो है दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो है स्पेस में इस 50 ऑपरेशनल सैटेलाइट है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है आपको इस तरह का जो है कैपेबिलिटी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए, इस तरह के अचीवमेंट से क्या होता है कि डिटेल इन ऑर्बिट ट्रैकिंग हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग एंड अवॉइडिंग पोटेंशियल कोलिजन विद द स्पेस डिब्रिज और अदर सैटेलाइट। यानी कि अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है तो आप स्पेस में जो डिब्रीज है या अदर सैटेलाइट है, क्योंकि वो भी तो मूव कर रहा है ना, तो अगर इस तरह का सिचुएशन आता है कि कोई अगर आपका सैटेलाइट किसी स्पेस डिब्रीज से या एस्टेरॉयड से टकरा जाए या किसी दूसरे देश के सैटेलाइट से, तो इस तरह का अगर आपके पास है कैपेबिलिटी तो आप अपने सैटेलाइट को सुरक्षित रख सकते हैं। अब आते हैं जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी। अभी देखिए, वर्तमान में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो हाई पर है। इस तरह का एक तरह समझिए कि अचीवमेंट है इन ऑर्बिट स्नूपिंग। ये क्या करता है, कंट्री को ये अलाउ करता है आपके जो जो भी सस्पिशियस सैटेलाइट है, ठीक है, उसको मॉनिटर करे, उसकी एक्टिविटी को जो है देखे, आपके जो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिक्योर करें। अब जिस कंपनी ने ये कारनामा किया है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का नाम है एजिस्टा स्पेस। इसका लोकेशन है गुजरात के सानंद में स्थित है। ये आर्ट ऑफ सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। अब इसकी कैपेसिटी क्या है, तो इसका कैपेसिटी ये है कि ये एशिया की पहली प्राइवेट सैटेलाइट फैक्ट्री है जिसने पर ईयर ये 50 सैटेलाइट प्रोड्यूस करने की जो है क्षमता रखता है। यानी कि पूरे एशिया में ये पहला ऐसा जो है प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी है, फैक्ट्री है, जिसने एक साल में 50 से ज्यादा 50 एटलीस्ट 50 सैटेलाइट को ये प्रोड्यूस किया है। अब देखिए, इसमें इसके जो कर्मचारी जो काम करते हैं, ठीक है, इसमें अधिकतर इसरो मिशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें जितना भी जो है पर्सनल्स हैं वो लगभग जो भी काम कर रहे हैं वो इसरो के कुल 12 मिशन में ये जो है पार्टिसिपेट कर चुके। अब आपके मन में सवाल हुआ कि इस तरह का जो कारनामा किया है, तो इसके अलावा भी और कोई जो है प्राइवेट प्लेयर्स है जो कि इस तरह का फील्ड में और अपना जो है योगदान दे रहा है। तो देखिए, इस तरह के प्राइवेट प्लेयर्स इंडियन जो है अभी
फर्स्ट में तो अजिस्टा स्पेस है जिसने ये कारनामा किया है इन ऑर्बिट स्नूपिंग का। के अलावा जो है दूसरा है टाटा एडवांस सिस्टम TASL जिसने इंडिया के पहली मिलिट्री ग्रेड प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है TSAT-1। एक और है दिगांतरा जिसने लॉन्च किया है फर्स्ट कमर्शियल स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्कॉट। तो ये था हमारा जो है एनालिसिस